वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छंद सामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूरवादलद्युतितनुम् तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिम् मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया मंगल भवन अमंगल हारी मंगल द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सुमिरि पवन सुत पावन नाम सुमिरि अपने बस करे राखे राम अपने जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम गाए जा निरंतर श्री राम जानकी का जस राम नाम मंत्र नित्य वाणी को पाए जा पदारथ चार संतों की संगति में उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाई जा नाए जा शीश तू राजेश गुरु चरण मध्य भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन तुलसी कृत मानस में डुबकी लगाए जा श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।
भगति करत बिनु जतन प्रयासा बिनु जतन संस्कृति मूल अविद्या नासा भगति करत बिनु जतन बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नासा बिनु जतन प्रयासा भगति करत बिनु जतन करत बिनु जतन करत बिनु जतन। श्री रामचरितमानस की यह पावन पंक्ति संदेश देती है भगवान की भक्ति करने वालों को बिना किसी यत्न और प्रयास के आवागमन की जो मूल अविद्या है उसे वे सहज ही नष्ट कर देते हैं। भगवान की भक्ति बिना यत्न और प्रयास के आवागमन की मूल जो अविद्या है उसे नष्ट कर देती है। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, बिना किसी यत्न के बिना किसी प्रयास के आवागमन की मूल जो अविद्या है वह सहज नष्ट हो जाती है। और इसी अविद्या की निवृत्ति के लिए प्राणी तरह तरह के प्रयत्न करता है। पर भक्त को प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, बिना प्रयास बिना यत्न के। ऐसी है भगवान की भक्ति की महिमा। अच्छा, अविद्या की निवृत्ति हो जाए तो मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। थल के बिना जल ठहर नहीं सकता। इसी तरह जिम थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। भगवान के भक्त मोक्ष की कामना नहीं करते। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिनका राम भगति निज देहि। तो भक्त के मन में मोक्ष की कामना नहीं होती, इसीलिए तो उसे सहज मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि कामना भी तो एक बंधन ही है। आप ऐसे समझो, किसी सरोवर के जल में चाहे कोई पत्थर का टुकड़ा डाले और चाहे कोई हीरा डाले, पर जल को तरंगायत तो दोनों कर देंगे। कामना तो कामना है। और सही बात है, ये कामना के कारण ही तो हमें अपने स्वरूप में बंधन की अनुभूति होती है। और जिस समय कामना की निवृत्ति हो गई तो मोक्ष तो हमारा स्वरूप है। और भगवान की भक्ति में कोई कामना नहीं रहती, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सकें रवि रजनी एक ठाम। अच्छा, फिर एक बात है, मुक्ति होगी किसकी? जो हो उसी की तो होगी।
और भक्त की तो यह दशा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, और प्रेम गली अति साकरी तेहमा दुई न समाहे। अब तो एक ही एक रह गया, ऐसी भाव दशा। अच्छा, फिर बंधन काहे का है? कर्तृत्वाभिमान का। और भक्त के यहां कर्तृत्व है ही नहीं, ना हम करता, हरि करता केवलम। और जहां कर्तृत्वाभिमान भी नहीं रहा, अभिमान रहा ही नहीं, तो सकल शोकदायक अभिमाना और अभिमान पैदा होता अविद्या से। इसीलिए भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। तो जिस भक्ति की ऐसी महिमा है, उस भक्ति का स्वरूप क्या है? श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने शबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, और श्रीमद् भागवत में भी नवधा भक्ति है। रामचरितमानस में संकेत भी है, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, और वह श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान के गुणों का श्रवण करना, भगवान के स्वभाव का स्मरण करना, भगवान के गुणों का गायन करना, भगवान के श्री चरणों का चिंतन करना, और भगवान की पूजा करना, भगवान की वंदना करना, भगवान का दास होकर रहना, भगवान का सखा होकर रहना। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। अब तक जो ये सब बन रहा था सखा और दास, उसी को समर्पित कर दिया। यह नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत की है। पर रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं, नवधा भगति कहूं तो पाही, सावधान सुन धरो मन माही, सावधान सुन धर मन माही। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही, सावधान सुन धरो मन माही, सावधान सुन धरो मन माही। भगवान श्री राम माता शबरी से कहते हैं, हे माता, मैं नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूं। नवधा माने 9 प्रकार की भक्ति, और संकेत बड़ा सार्थक है, सावधान सुन धरु मन माही। मन की बात कही, मन में रखो, क्योंकि भक्ति का संबंध मन से ही है। बुद्धि की बात नहीं कह रहे हैं भगवान यहां। सावधान सुन धरु मन माही, क्योंकि मन को मानने की आदत है और विश्वास की आदत है, और बुद्धि को विचार करने की आदत है। अगर भगवान की भक्ति बुद्धि में रख ली गई तो भक्ति आरंभ ही नहीं हो पाएगी। बुद्धि विचार ही करती रहेगी कि ऐसा भी है क्या, क्या इससे ऐसा भी होता होगा। इसीलिए संकेत किया गया, बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं है। अच्छा, एक बात सोचो, अगर मन ने विचार किया होता तो क्या संसार में आसक्ति होती? मन में विचार करने की शक्ति होती तो उसकी संसार में आसक्ति नहीं होती।
तो हमारे महापुरुषों ने बड़ी सुंदर युक्ति दी कि जो बिना विचारे संसार में आसक्त हो जाता है वही भगवान का भक्त भी हो सकता है। उसे विचार करना ही नहीं है। अब क्या सोचना। जैसे पार्वती जी से सप्त ऋषियों ने कहा कि कहां भगवान शंकर के चक्कर में पड़ गए। अब सुख सोवत सोचने भीख मांगी भव खाही। और वहां अरे हमने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर वर ढूंढा है। नारद जी ने तुम्हें बहका दिया और उस पागल के लिए तपस्या कर रही हो तुम। बौरे बरही लाग तप कीन्हा। बौरे माने बावला। जो बावला है उस वर को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो। ऐसा तो बिना तप के भी मिले तो कोई स्वीकार न करे। इसलिए नारद एक महात्मा है, ठीक है, पर उनके बारे में आप अच्छी तरह नहीं जानते हो। पर घर घालक लाज न भीरा। नारद सिख जे सुनई नर नारी अवश्य होई तज भवन भिखारी। अगर नारद जी का कोई उपदेश सुन ले तो घर छोड़कर भिखारी हो जाए वो। इसलिए शंकर जी को छोड़ो, फिर क्या करें। हम तुम कहां वर नीक विचारा। हमने तुम्हारे लिए बड़ा उत्तम वर खोजा है। कौन है। दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। दूषण रहित, जिनमें कोई दोष नहीं है। महादेव में तो दोष ही दोष है। जे वर के दोष बखाने ते सब से उपहि मैं अनुमाने। और भगवान विष्णु नारायण दूषण रहित और समस्त गुणों के घर, सकल गुण राशि। और केवल इतना ही नहीं है, श्रीपति, धन धान्य से संपन्न लक्ष्मीपति हैं। और ये शंकर जी के पास है क्या। पहाड़ की चोटी पर बैठे और वो तो बैकुंठ निवासी। हमारी जिम्मेवारी असवर तुम्हें मिलाऊ व आनी। ऐसे वर से तुम्हारा विवाह करा देंगे। अब भक्त की स्थिति कैसी होनी चाहिए, यही संकेत है इस पर। पार्वती जी ने उन ऋषियों से भी कोई वाद विवाद नहीं किया। नहीं कह सकती थी कैसी बात करते हो, क्या है भगवान विष्णु में जो शंकर जी में नहीं है। अच्छा वो कहते कि नहीं भगवान विष्णु में जो है वो शंकर जी में नहीं है। और पार्वती जी कहती जो शंकर जी में है वो भगवान विष्णु में नहीं है। तो कितना लंबा शास्त्रार्थ होता कितना वाद विवाद चलता। अच्छा चलो वाद विवाद चलता तो चलता, पर यह समय का दुरुपयोग है कि नहीं, बर्बादी होती। अरे इतनी देर भगवान का भजन करना चाहिए कि वाद विवाद करना चाहिए। इसीलिए भक्त की एक पहचान है, भक्त वह है जो वाद विवाद में न पड़े। हम लोग वाद विवाद करके ही अपने को भक्त समझते हैं कि हमने ऐसी बात कही वो चुप हो गए, हमारे भगवान कोई कम। अरे भाई ठीक है, लेकिन क्यों वाद विवाद करना। तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि आपके राम जी भगवान तो हैं लेकिन थोड़ा कम है। और बोले भगवान कम है और श्री कृष्ण पूरे भगवान है, राम जी थोड़े कम है। तुलसीदास जी तो खुश हो गए और उसके हाथ जोड़ लिए, उसके आगे सिर झुकाने लगे। वो आदमी बोला कि हमने तो आपके राम जी को कम बताया और आप खुश हो रहे हो। तुलसीदास जी बोले तुमने यही तो कहा कि राम जी कम भगवान है, मुझे तो आज पता लगा कि वो भगवान भी हैं, भले ही कम सही। अब वो भगवान ना भी होते, जो जगदीश तो अति भलो, अगर वे भगवान है तो बड़ी अच्छी बात है। और ना भी हो जो महिष, अगर वे राजा हैं तो भाग, तो मेरा सौभाग्य है।
क्या चाहते हो? बोले हमें भगवान और राजा से कोई लेना देना नहीं है, तुलसी चाहत जन्म भरी राम चरण अनुराग। मैं तो राम जी के चरणों में अनुराग चाहता हूं जीवन भर, बस यही मेरी बात। तो भक्त कभी विवाद में नहीं पड़ता। एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है, गति राम ही सो मति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। तो ये सबकी बात कह रहे हो? तुलसीदास जी बोले नहीं, सबकी अपनी अपनी भावना है, हमारी व्यक्तिगत यह बात है, सबकी न कहो तुलसी के मतें, इतनो जग जीवन को फल है। मेरा अपना यह विश्वास है। विनय पत्रिका में आप जब जब पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी व्यक्तिगत बोलते हुए दिखाई देंगे, वाद विवाद में नहीं पढ़ते। भरोसो जाहे दूसरो सो करो, जिसको कोई और अवलंबो करे, मोहित तो राम को नाम कल्पतरु, कलि कल्याण फरो। मुझे तो श्री राम जी का नाम ही कलयुग में कल्प वृक्ष हो गया है। ये मेरी अपनी बात है, और जिसको जो भरोसा सो करे। तो क्या फिर दूसरों के जो मत हैं वो? तो तुलसीदास जी तुरंत कहते, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। जो दूसरे कर्म की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, उपासना की बात कर रहे हैं, तुलसीदास जी बोले वे सब खरे हैं, बिल्कुल सच्चे हैं, मार्ग 100% सच्चे हैं। पर जब सच्चे हैं तो आप क्यों नहीं वो मानते? बोले क्या करूं, मोह तो सावन के अंधई जो सूझत रंग हरो। मुझे तो वर्षा ऋतु में किसी की नेत्र ज्योति चली जाए तो उसे 12 महीने हरे ही हरे का आभास होता है कि हरियाली चारों तरफ है। बोले इसी तरह मुझे तो राम नाम पर ही पूरा विश्वास, पूरा भरोसा। ये मेरी व्यक्तिगत बात है। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि भक्त अगर हम हैं तो हमारी एक ही पहचान होनी चाहिए कि हम वाद विवाद में तो नहीं पड़ते, हम किसी से बहस में तो नहीं पड़ते। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग भी अपने को भक्त समझने लगे जो किसी से बात ही ना करें। क्या बात करना, सब बेकार है, हम ही ठीक है। वे भी भक्त नहीं, भक्त वे हैं कि ना तो विवाद है उनका किसी से और ना कोई बात है। इसीलिए पार्वती जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत है। पार्वती जी बोली, महात्मा आपकी बात बिल्कुल सही है, ऋषियों आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चूक हो गई। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते हूं सिख तुम्हारे धर सीसा। अगर आप पहले मिल जाते तो आपकी बात मान लेते, लेकिन अब मैं जन्म संभुहित हारा, इसीलिए को गुण दूषण करे विचारा। अब कौन गुण दोष का विचार करे? बनाकर तुझको मौला खुद को बंदा कर लिया मैंने, और महंगा हो या सस्ता अब तो सौदा कर लिया मैंने।